नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हमसफर भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। जिस तरीके से आजकल हर पार्टी को कोई ना कोई छोड़ के अपना पार्टी बना ले रहा है, ऐसे में मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है, का नाम है मृत्युंजय सिंह, जो एलजेपी को छोड़कर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी बनाए हैं, जिनका नाम है भारतीय जन जागरण पार्टी। क्या वजह हो गई? अच्छे पद पे थे एलजेपी में, काफी अच्छा पद था, प्रवक्ता कहे जाते थे वहां के। आखिर क्या कारण था वो पद छोड़ने का, एलजेपी छोड़ने का क्या कारण था? इसी सारी बातों को लेकर हम पहुंच चुके हैं मृत्युंजय सिंह के पास। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इनकी क्या कहना है। कैसे हैं सर? नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छे हैं। और आपने जो बोला कि हमने पार्टी छोड़ दिया है, तो बिल्कुल मैंने पार्टी छोड़ दी है। हमने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। त्यागपत्र तो हमने 2 महीने पहले ही दिया था, लेकिन 1 महीने पहले मैंने पूरी तरह से उसको छोड़ दिया है। जी। वहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रहा है, वहाँ पे 3-4 लोग मिलकर पार्टी चला रहे हैं। और अगर आप कोई भी चीज़ ज़मीन से लेके जाएंगे तो आपको शांत रहने के लिए कहा जाता है। तो एग्जाम्पल ले मतलब कि आप अगर किसी की समस्या लेकर जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप चुप रहिए, आप शांत रहिए। आप इस बात को उठाएंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी, लोग हमें कहेंगे कि हमारी पार्टी अच्छी नहीं है। तो इस तरह से अगर काम करेंगे, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे दें जी। कि आप देखते हैं कि कहीं कोई मारा जाता है, कहीं कुछ भी हो जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, नीलेश मुखिया का हुआ दानापुर में। जी। वहाँ चिराग पासवान गए, ठीक है, लेकिन वही अंकुरी पालीगंज में जी जी। एक बच्चे को सांप काट के वो मर गया, पासवान ही था जाति का। उसके पास उनके जाने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वोट की राजनीति नहीं होगी उनकी। अच्छा। वहाँ पे रैलियाँ उनकी नहीं होगी, उन पे जयकारे नहीं लगाए जाएंगे। अब इन सब चीज़ों को अगर उन्हें बताने कोई जाए तो उनके पास जो पीए लोग हैं वो बहुत जानकार लोग हैं, उनके पास उनको सुने जाते हैं जो कुछ पैसे देते हैं। तो जो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ है वो पैसे देके पीए क्यों काम कराएगा? चिराग पासवान तो कहते हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, गरीबों के लिए करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, हम हर उस जगह जाते हैं जहां पे किसी के साथ अन्याय होता है। आप ये आरोप लगा रहे हैं, क्या इस पे चिराग पासवान जी का कोई एक्शन आएगा कि नहीं आएगा? ये बात चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो उनके हर एक प्रवक्ता से बोलूंगा कि ये मेरे बातों का जवाब दें। हाँ, किसी में मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो किसी भी प्रवक्ता में अगर जवाब हो तो हमें जरूर दें, या फिर जब आप उनसे मिलें तो पूछें कि अभरन चक में एक भूमिहार को गाड़ी में मार दिया गया, उसके यहाँ कितने बार गए इनके पार्टी के कोई भी सदस्य? कोई नहीं गया। अंकुरी में मार दिया गया। कहना ये है कि चिराग पासवान जहाँ जाते हैं वहां उनकी राजनीति होनी होती है, नहीं तो उस जगह कभी नहीं जाएंगे जहां पे न्याय करना होता है। ये आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। अभी ये देखिए आप, रक्सौल में जो हुआ, हेलीकॉप्टर से गए थे देखने वो जो मर गया था पासवान जी, उसको, और उसके 10 मिनट बाद कम से कम किसी को संतावना देने गए हैं तो 10 मिनट 1 घंटा वहां से आ जाते वापस, फिर रैली कर लेते, वहीं पे जयकारा शुरू हो गया इनका। तो ये चीज तो वो थोड़ी ना बोले थे जयकारा लगवाइए, उनके चाहने वाले लोग अगल बगल से जयकारा लगा दिए, तो आप उनपे कैसे ये आरोप लगा सकते हैं? नहीं नहीं, जयकारा लगाना ठीक है, लोगों ने जयकारा लगाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको हाथ हिला के उस जयकारे का जवाब नहीं देना चाहिए ना, रोक देना चाहिए। आपको रोक देना चाहिए, बस करिए, हम यहाँ शांति से किसी के दुख में शामिल होने आए हैं। यही बातें आप देखिए हाजीपुर में हुई थी, अभी कुछ दिन पहले सारे न्यूज चैनलों ने चलाया था कि हाजीपुर में ये दुख व्यक्त करने गए, और दुख व्यक्त करने के बाद वो घर लोगों का जल गया था, 10 लोगों का, पासवान लोगों का, उसमें गए थे, और उसके 10 बाहर निकलते निकलते जयकारा शुरू कर दिए। और इस बात से उस परिवार के लोग भी जो थे वो भी दुखी थे, उन लोगों का न्यूज पे आया था पूरा, आप देख लीजिए। ये बातें अगर जाते हैं आप तो उनके प्रवक्ताओं से पूछिए कि ऐसा क्यों होता है। तो आप, इसका मतलब ये है आप सिर्फ भीड़ जुटाने की रैली कर रहे हैं, तो भीड़ जुटाने से नहीं होता है। आपको क्या लगता है चिराग पासवान भी जातिवादी करते हैं? ऐसा कहा जाता है कि वो जातिवादी करते हैं। देखिए, चिराग पासवान जमीन में है ही नहीं, उनको जो समझाने वाले लोग हैं वो अपनी अपनी राजनीति सेक रहे हैं, उनको जो अपनी जाति का बात समझाते हैं उन्हीं की राजनीति वो करते हैं, उनको बुला के जहाँ पहुंचाया जाता है वहां जाते हैं। आप तो वो अपने आप हिसाब से नहीं चलते, वो किसी के इशारों पे काम करते हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान पे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक छोटी सी और बात बता दूं, लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वक्त कम है, 24 में चुनाव है, क्या लोकसभा लड़ने का सोचा है आपने या नहीं? नहीं, लोकसभा में हम लोग नहीं आ रहे हैं। लोकसभा में हम लोगों की तरफ से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जहां भी हम लोग अच्छे कैंडिडेट होंगे उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे,
जैसे कुछ हम लोगों ने सोच रखा है जहाँ जहाँ दूसरे अच्छे कार्यकर्ता होंगे, हाँ आप उनको सपोर्ट सपोर्ट में करेंगे करेंगे हाँ। जाके। लेकिन हम लोगों का जो मेन फोकस है वो है 2025 का चुनाव, विधानसभा चुनाव। 2025 के विधानसभा चुनाव, कितने सदस्य उतारेंगे आप अपना विधानसभा के चुनाव के लिए? अभी का जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से 243, वो जातिवाद खत्म करना है। जातिवाद, आप बड़ा अच्छा बात बोले हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश की गई सर, उस पे क्या कहिएगा कि क्या ये कितना सही है बिहार की जनता के लिए जातीय जनगणना? देखिए नीतीश जी समझदार आदमी है, ऐसा जी। नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आदमी को सोच समझ के भी गलती से करना पड़ता है। जातीय जनगणना होने के लिए सारी पार्टियों ने हामी भरी थी, तभी जातीय जनगणना हुई है बिहार में। अभी जी। अभी कोई पार्टियां बोल रही है कि नहीं हमको नहीं पता था, ऐसे नहीं, लेकिन पूरी पार्टियों ने मिलके बोला था कि जातीय जनगणना होगी। 90% हिंदू हैं, बना दीजिए हिंदू राष्ट्र, जिसकी जितनी भागीदारी उसको दे दीजिए उतना। पर जिसकी जितनी संख्या है उसको आरक्षण उतना ही कम मिला है, इस बात को आप कैसे कि टालिए? आरक्षण बैसाखी है, समझ गए? जी। आरक्षण एक बैसाखी है और बैसाखी उसी को देना चाहिए जिसके पैर में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। किसी को कोई दिक्कत है, कोई विकलांग है, तभी उसको आरक्षण देना चाहिए। अब मान लीजिए एग्जाम्पल, ओबीसी में आते हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनको आरक्षण की जरूरत है? नहीं है। अब दलित में आते हैं आपके चिराग पासवान, उनको जरूरत है? आरक्षण की जरूरत नहीं। हम के मांझी जी आते हैं, महादलित में आते हैं, उनको आरक्षण की जरूरत है? नहीं है, फिर भी आरक्षण मिल रहा है। तो ये जातिवाद आरक्षण नहीं चाहिए, आर्थिक आरक्षण चाहिए। मतलब आर्थिक देश को जातिवादी से मुक्त करने की जरूरत है, बाकी किसी चीज की बदलाव नहीं चाहिए। देखिए जातिवाद और शिक्षा, जातिवाद को दूर करके और शिक्षा को दुरुस्त कर दीजिए, फिर कोई विकास, कोई रोजगार की जरूरत नहीं है। कैसे सर, शिक्षा दुरुस्त कैसे हो सकती है जब किताबों पे हमारे भारत में टैक्स ली जाती है? उससे नुकसान तो बिहार का ही हो रहा है। सुना आपने, हमारे साथ मृत्युंजय सिंह मौजूद थे जो एलजेपी के प्रवक्ता थे। एलजेपी पार्टी इसलिए छोड़े क्योंकि उस पार्टी में सच्चे लोगों की मदद नहीं की जाती है। जो चिराग पासवान कहते हैं कि हम गरीबों के लिए, दलितों के लिए खड़े होते हैं, ये बात कहीं ना कहीं दिखावा है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना मृत्युंजय सिंह का है। आखिर क्यों? क्या सच में चिराग पासवान सिर्फ राजनीति करने लोगों के शहादत पे जाते हैं या लोगों की मदद करने जाते हैं? और जहां पे भी लोगों का इमोशनल पल होता है उसमें जाके अपना नारा लगवाना, जय जयकार करवाना, ये कहां तक सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, मृत्युंजय सिंह जो है उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है भारतीय जन जागरण पार्टी। उसको जितने युवा हो सके प्लीज सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये अपने हक से, अपने लिए ही अलग हुए हैं ताकि युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए आवाज उठा सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। देख